सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल द न्यू स्पॉट। मेरा नाम है शौर्य और आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूं कुछ पासपोर्ट्स के रिलेटेड। जो लोग ट्रैवल करने का बहुत शौक रखते हैं और जिन्हें पासपोर्ट्स के बारे में जानने का बहुत शौक है कि मतलब कौन से ऐसे पासपोर्ट्स है जो वर्ल्ड वाइड में बहुत पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं, जिन्हें हम लेके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, वीजा फ्री होता है उन लोगों का, उन पासपोर्ट जो यूज करते हैं। तो बस उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल कवर करेंगे। मतलब इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11 ऐसे पासपोर्ट जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स हैं। जी हाँ, जो सबसे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स है 11, उसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे। कौन कौन से पासपोर्ट्स कौन कौन से रैंक में आते हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये सब पासपोर्ट्स अगर आपके पास है और अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, एक तरह से आपके लिए एक तरह का सिन है, एक तरह से आप पाप कर रहे हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो बस लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो एक तरह से बहुत इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है और आपको एक तरह से सुन के भी अच्छा लगेगा, देख के भी अच्छा लगेगा कि ऐसे ऐसे पासपोर्ट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो बिना देर करते हुए हम सबसे पहले पासपोर्ट पे चलते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट पहला नंबर 1 है वो है स्वीडन का द स्वीडिश पासपोर्ट। स्वीडिश पासपोर्ट में क्या है कि आपको 174 कंट्रीज में आपको विजिट करने का मौका मिलता है। मतलब अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो आपको 174 कंट्रीज में आपको जो वीजा लगता है वो टोटली फ्री रहता है। मतलब आपके पास बस ये पासपोर्ट है तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं 74 कंट्रीज में जहां पे आपको वीजा नहीं लगेगा। और दूसरी बात कि जैसे आपका ये पासपोर्ट अगर आपको इशू करना है तो 1 घंटे से भी कम का समय में आपको ये पासपोर्ट जो है इशू हो जाता है। और अगर इनकेस अगर आपका ये स्वीडिश पासपोर्ट अगर भुला जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आप इसको रिन्यू अगले घंटे में ही करवा सकते हैं। मतलब इसका प्रोसीजर इतना फास्ट होता है कि आप इसे तुरंत ही आप इसे अपना पासपोर्ट को रिन्यू करा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो यूरोप के जो स्वीडिश पीपल होते हैं बहुत हंग्री होते हैं, मतलब घूमने को लेके बहुत ज्यादा हंग्री होते हैं, मतलब बहुत भूख रहता है उनको घूमने का, इसलिए वो लोग का स्वीडिश पासपोर्ट में इतना सारा फैसिलिटीज दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा नंबर में जो आता है उससे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट। ब्रिटिश पासपोर्ट भी स्वीडिश पासपोर्ट के जैसा है, जहां पे 174 कंट्रीज में आपको वीजा फ्री आपको घूमने का मौका मिलता है। और दूसरी बात यहां पे लेकिन ये है कि जब आप इसे अप्लाई कर जाएंगे तो इसमें 11 आवर्स आपको लगते हैं उस पासपोर्ट को अवेल करने के लिए, और ये थोड़ा चीपर होता है, मतलब ये थोड़ा सस्ता होता है जो यूएसए का जो पासपोर्ट है उससे। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट पासपोर्ट, यूएसए का पासपोर्ट, अमेरिकन पासपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहां पे भी आपको 174 कंट्री का एक्सेस मिलता है, वीजा अराइवल फैसिलिटी, मतलब आपको अराइव करने पे आपको वीजा जो है मिल जाएगा। आपके पास बस ये पासपोर्ट रहना चाहिए और इसका पेपर वर्क को कंप्लीट होने में 19 आवर्स का समय लगता है। और इसके बाद इसका जो उसके बाद आपको जो पासपोर्ट का जो बुकलेट है वो आपको दिया जाता है। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट है जिसका प्राइस जो है $130, मतलब इंडिया के करेंसी के हिसाब से अगर आप ले लेते हैं तो अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस आपको ये लगता है। तो इसके बाद आता है फिनलैंड फिनिश पासपोर्ट। फिन्स को कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं जो ऑन एवरेज एक ईयर में 8 ट्रिप्स प्लान करते हैं। मतलब 8 बार उनका ट्रिप प्लान होता है ऑन एवरेज, मतलब उससे लोग उससे भी ज्यादा मतलब ट्रैवल करते हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एक ईयर में एक फिन्स जो है 8 ट्रैवल प्लान्स बनाता है। और यहाँ पे भी 174 कंट्रीज का आपको फ्री एक्सेस वीजा दिया जाता है। और पासपोर्ट जो उसका प्राइसिंग कॉस्ट होता है जो ये वो $50 का होता है। मतलब इंडिया के हिसाब से अगर आप ले ले तो अप्रॉक्स वही 3000 रुपए लगता है बनने में। तो एक तरह से काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और एक तरह से कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद आता है जर्मनी, जिसको हम लोग जर्मन पासपोर्ट बोलते हैं। और ये यूरोप के एफ्लुएंट कंट्रीज में एक है जर्मनी, जहां पे 174 कंट्रीज का आपको वीजा ऑन अराइवल आपको मिलता है। और इसको रजिस्टर करने का जो कॉस्टिंग आता है वो $70, मतलब इंडिया के हिसाब से वही
7,000 रुपए आपको अप्रोक्स आपको पड़ता है। और इसका जो पासपोर्ट को इसको प्रोसेस होने में 5 से 10 घंटे का समय लगता है। और जो बहुत कंट्री के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है। डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो जर्मनी का वन ऑफ द हाईएस्ट में मतलब गिनती आता है कि बहुत जल्दी प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि जर्मनी में पासपोर्ट इंडेक्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सब चीज के बारे में डील करता है। तो एक तरह से जर्मनी में आपको बहुत ज्यादा तेजी से आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इसके बाद आता है कनाडा, जिसको हम लोग कैनेडियन पासपोर्ट बोलते हैं। कैनेडियन पासपोर्ट को ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड बोला जाता है और जिसको प्रोसेस होने में कम से कम 15 घंटे का समय लगता है। और इसमें टोटल 173 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल आपको दिया जाता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कॉस्टलीस्ट भी है। और इसमें थोड़ा सा बाकी जो मैंने आपको अभी तक बताया उसमें एक कंट्री कम में आपको वीजा ऑन अराइवल इसमें दिया जाता है। तो इसके बाद आता है स्पेन, जिसको हम लोग स्पेनिश पासपोर्ट में जहां पर डिलीवरी दिया जाता है। यहाँ के सिटीजन जो होते हैं वो पासपोर्ट को अवेल कर सकते हैं विद इन 5 आवर्स ऑफ टाइम, मतलब 5 घंटे के अंदर ही उन्हें जो पासपोर्ट है प्रोसेस होकर मिल जाता है। और यहाँ पे 172 कंट्रीज का आपको वीजा ऑन अराइवल का एक्सेस दिया जाता है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड है ऐसा जो स्पेनिश पासपोर्ट को प्रिफर करता है। इसके बाद आता है इटालियन पासपोर्ट। इटालियन पासपोर्ट में 172 कंट्रीज का आपको फ्री वीजा एक्सेस मिलता है। और यहाँ पे आपको मोस्ट प्रिविलेज्ड अमॉन्गेस्ट द 195 स्टेट्स सोवरियन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको इसका प्रिविलेज दिया जाता है, जिसके पास भी इटालियन पासपोर्ट रहता है, विच आर सच लार्ज नंबर जो नंबर्स है। और इसका जो प्रोसेस टाइमिंग होता है वो एक दिन लगभग मतलब 24 घंटे का समय इसमें लग जाता है। इसके बाद आता है आपका बेल्जियन पासपोर्ट आता है। इसमें क्या होता है, ये जो बेल्जियन ये फ्रांस और जर्मनी को सराउंडेड है। और इसका जो अवेलेबिलिटी है वो 170 कंट्रीज में फ्री वीजा एक्सेस आपको दिया जाता है। और इसका मिनिमल कॉस्ट ऑफ इसका पासपोर्ट इशू करने का वो $70, मतलब वही 7,000 रुपए अप्रोक्स आपको इंडियन करेंसी में आपको पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको 8 घंटा में आपका जो है सारा कुछ आपको प्रोसेस करके आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका नेदरलैंड्स डच पासपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बस 157 कंट्रीज में अवेलेबल है, मतलब ये लेकिन टॉप 15 में डच पासपोर्ट आता है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं। इसमें 150 कंट्रीज आप लोग विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री वीजा जो आपको मिलता है। और इसको प्रोसेस करने में कम से कम 8 आवर्स का समय लगता है। और इस तरह मतलब इसको कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट कंसिडर्ड अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कहा जाता है कि एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल पासपोर्ट कहा जाता है इसे। इसके बाद आता है फ्रांस, जिसको हम लोग फ्रेंच पासपोर्ट बोलते हैं। और इसे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बोला जाता है, जो सेकंड में रैंक करता है, मतलब टॉप 15 में इसका सेकंड नंबर में रैंकिंग आता है बाय पासपोर्ट इंडेक्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। और इसका जो एक्सेस है 144 टू 172 कंट्रीज में इसका एक्सेस, जहां पे आपको वीजा ऑन अराइवल मतलब फ्री एक्सेस आपको दिया जाता है। और इससे बनने में कम से कम 10 घंटे का समय लगता है। और इसका जो प्राइसिंग है वो $100 है, मतलब वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट पासपोर्ट आप इसे कह सकते हैं, जहां पे आपको $100 लगता है इस पासपोर्ट को बनवाने में। लगभग यहाँ इंडिया करेंसी के हिसाब से 8 से 9 हजार रुपए आपको लगता है। और ये फ्रेंच जो होता है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल एडिक्ट कहा जाता है ओवर द वर्ल्ड में। तो ये फ्रेंच जो था वो एक तरह का लास्ट पासपोर्ट था टॉप 15 में, मतलब जितना मैं आपको अभी तक आपको बताया हूं, ये फ्रेंच जो है लास्ट था और ये नंबर 2 पर रैंक करता है। तो ये सब जो पासपोर्ट्स मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड के नंबर मतलब टॉप 15 में टॉप मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में आता है, ठीक है। और जैसे जिसके पास भी अगर ये पासपोर्ट्स है तो वो एक तरह का कहीं पे भी मतलब 174 कंट्रीज में लगभग ट्रैवल कर सकते हैं ऑन अ फ्री एक्सेस, मतलब फ्री वीजा जो रहता है उस पे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इंटरेस्टिंग और अपडेटिंग वीडियो पासपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर इसी तरह आप किसी इंटरेस्टिंग और अपडेटिंग वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी चीज के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह किसी अपडेटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।